फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और ये वीडियो पहले आने वाला था पर लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा साल से हो गया, इसीलिए न्यू ईयर में कुछ प्लान्स बन नहीं पाया, बनाने का ट्राई किया। हे गाइस, दी फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सलार के वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर। आई नो मूवी कैसी है उसको थोड़ा हम साइड में रखिए, थोड़ा उसके वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। मूवी जैसी भी हो पर उसके वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छा है और उसके वर्ल्ड के ऊपर थोड़ा बात करना और उसके वर्ल्ड के ऊपर थोड़ा सा बात करना जरूरी पड़ जाता है क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाया गया और इतना कॉम्प्लेक्स है। इट्स ह्यूज, दैट वाज शी सेड। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखो, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं इस मूवी से रिलेटेड, तो संभल के देखना, ठीक है? या फिर मूवी देखने के बाद देखना। सलार का जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें बहुत सॉलिड बैक स्टोरी या फिर सॉलिड बैकग्राउंड तो नहीं दिखाया गया है कांसार का, बट स्टोरी स्टार्ट होती है और वो भी स्टार्ट होता है 1127 से, जहाँ पर हमें एक कांसार नाम का कबीला दिखाया गया है जिसको 3 ट्राइब से मिलकर बनाया गया है या फिर 3 ट्राइब ने मिलकर बनाया है। और हम लोगों को उस 3 कबीले का कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड तो नहीं दिखाया गया या फिर बैक स्टोरी नहीं बताई गई, सिर्फ बोला गया कि कुछ डाकू थे जो कि 3 डिफरेंट कबीलों को बिलोंग करते थे और आसपास के गांवों से कुछ लूटपाट करके लेकर आते थे और अपने गांव में इकट्ठा करते थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था खानसार। और एक खानसार 3 कबीलों से मिलकर बना था, एक था मन्नार और एक शौर्यांग और एक गनियार। और ये कबीला इतना स्ट्रॉन्ग बन गया जब 1747 में ब्रिटिश लोग आए थे उस जगह को इन्वेड करने के लिए, तो उस जगह को वो लोग इन्वेड नहीं कर पाए क्योंकि उनकी आर्मी उस 3 कबीले की इतनी स्ट्रॉन्ग थी। और जब पूरी इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर थी पर वो जगह ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं आती थी, दे वेर अंडर देयर ओन प्रोटेक्शन। तो आप अंदाजा लगा लो वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग थे और कितने पावरफुल थे। और उनकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उस आर्मी को ब्रिटिश रूलर लोग रूल नहीं कर पाए, मतलब अंग्रेज लोग उसको रूल नहीं कर पाए, उनकी ट्राइब्स को कंट्रोल नहीं कर पाए ब्रिटिश आर्मी लोग। तब इन 3 कॉम्बाइंड कबीलों का एक लीडर चुना गया जो था शिव मन्नार, जो कि मन्नार ट्राइब से बिलोंग करता था, जो कि मन्नार ट्राइब्स का लीडर था और उसको खानसार का लीडर बना दिया गया। और इस रोल को प्ले करते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। और जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और वो आए और खानसार के नाम को नक्शे से मिटा दिया और ये बताते हुए कि इंडिया का कोई भी रूल खानसार पर लागू नहीं होगा, बट खानसार का रूल इंडिया पर लागू हो सकता है। और धीरे धीरे करके उनका नाम इतना खतरनाक हो गया कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। और जब 1985 में शिव मन्नार की डेथ हो जाती है तो और उन 3 कबीलों ने एक एग्रीमेंट किया था आपस में ही कि जब शिव मन्नार जी की डेथ होगी तो तब कबीला चेंज होगा और उनका जगह शौर्यांग कबीला लेगा, वुल्फ वाला कबीला, जो कि गद्दी पर बैठेगा, मतलब थ्रोन पर बैठेगा और राजा बनेगा, पूरे खानसार का राजा बनेगा। लेकिन इस बात से शिव मन्नार जो कि राज मन्नार के बेटे थे उसको बुरा लगा और उन्होंने एक चाल चली और वो ऐसा कभी होने देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रातों रात शौर्यांग कबीले को मरवा दिया। बट कुछ कबीले वाले बच गए और उन कबीलों वालों ने सारे बच्चों को बचा लिया और उस बच्चों में से एक बच्चा था जो राजा का बेटा था शौर्यांग कबीले का, जो था प्रभास। और ये सब होने के बाद मूवी स्टोरी शिफ्ट होती है जहाँ पर मूवी का स्टोरी चल रहा होता है। और देखो, मैं अगर खानसार का लोकेशन आपको बताने जाऊँ तो ये आपका कच्छ और पाकिस्तान के बीचों बीच कहीं पे है। और देखो, अगर मैं खानसार का किंगडम मतलब जो है ना मिनिस्ट्रीज समझाऊं तो वहाँ पे देखो 3 लेवल्स आते हैं। आपका एक कापर जो सबसे नीचे आता है और सेकंड आपके उसके ऊपर आते हैं सरदार और उसके ऊपर आता है आपका कर्ता। खानसार का जो कर्ता था उसने उसको अच्छे से चलाने के लिए उसको 101 टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया था और जिसको 61 कापर चलाते थे, उसको आप कापर बोल दो या फिर गवर्नर्स बोल दो, गवर्नर्स भी बोल सकते हो। और उन्होंने एक पतला वाला कड़ा पहना था जिसको, और उस एक कड़े की 1 वोट काउंट होती थी। और उसके ऊपर आता है 8 सरदार या फिर 8 लॉर्ड्स कि उससे थोड़ा सा मोटा कड़ा पहनते थे और उनका 1 वोट 3 के बराबर होता था। और उसके ऊपर आता है आपका खानसार का कर्ता जो एक बड़ा वाला कड़ा पहनता है जिसका 1 वोट 15 के बराबर काउंट होता है। देखो, मैं जितना हो सकता, मैं जितना जान पाया और जितना समझ पाया उसके हिसाब से मैंने आपको ये सलार समझाया है, वर्ल्ड बिल्डिंग और उसका मिनिस्ट्रीज। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यार मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट, मैंने ट्राई किया कि मेरे को जो चीज समझ आया और जैसा चीज मैं समझा और इजी वे में उसको समझाने के लिए आपको ट्राई किया। और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना कि आपने सलार मूवी देखी कि नहीं देखी, और देखी तो कैसे लगी और नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी। ओके, बाय।